गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास उन विद्यार्थियों के लिए है, उन स्टूडेंट के लिए है जो नोमेनक्लेचर में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे या जिनकी 11th बहुत अच्छी ढंग से पढ़ी हुई नहीं है और वो 12th में हो गए हैं या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जेट, नीट, CUT, और उनके नोमेनक्लेचर में अभी भी दिक्कत है या अपने पहले वाली वीडियो उनको समझ में नहीं आ रही, तो मैं कहूँगा कि आज के वीडियो को पूरा देखें। इसमें नोमेनक्लेचर की बारीकी आपको सिखाई जाएगी, तो इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए आज का अपना पॉइंट क्या है। आज का अपना पॉइंट है अपने को नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। एल्केन का नोमेनक्लेचर है वो पढ़ना है और एल्केन के नोमेनक्लेचर में अपने को क्या देखना है वो देखिए। तो कुछ इसके रूल हैं वो अपने समझेंगे। हम IUPAC नोमेनक्लेचर समझना चाह रहे हैं और IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर कुछ रूल हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या इनके रूल हैं जिनको अपने को ध्यान में रखना है। तो देखिएगा, सबसे पहले IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, इसमें अपने को एल्केन क्या होता है। देखो, एल्केन वे हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन में, उनको हम यहाँ पर एल्केन बोलते हैं। एल्केन के लिए जनरल फार्मूला देखें तो जनरल फार्मूला इसका बनता है CnH2n+2। ये इसका जनरल फार्मूला है एल्केन का। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर कुछ रूल हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। अगर ये रूल आप ध्यान में रखेंगे तो नोमेनक्लेचर में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे और आपको बहुत अच्छे ढंग से ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये रूल क्या है, एक एक रूल को समझते जाइए और सीखते जाइए। तो देखिए, सबसे पहला रूल क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। जो भी अपने के पास कंपाउंड है उसमें पेरेंट चेन जो है, जिसको मेन चेन या पेरेंट चेन कहते हैं, उसको लॉन्गेस्ट चेन के रूप में अपने को सिलेक्ट करना है। यानी सबसे ज़्यादा कार्बन वाली चेन है उसको यहाँ लॉन्गेस्ट चेन के रूप में अपने को सिलेक्ट करना है, मेन चेन के रूप में सिलेक्ट करना है। जैसे एक एग्जांपल में देखो, यहाँ पर ये एक एग्जांपल है, इसमें देखिएगा, देखें एक से ज़्यादा इसमें चेन प्रेजेंट है। इस कंपाउंड में देखो एक चेन तो ये बन रही है, यहाँ से अगर हम देखें तो एक चेन तो ये बन रही है। कौन सी चेन है देखिएगा, एक चेन तो ये बन रही है 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन बन रही है। और एक ये बन रही है, देखो 1 2 3, 3 कार्बन की चेन बन रही है। तो हम 3 कार्बन वाली चेन को सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम जो है पेरेंट चेन के रूप में, मेन चेन के रूप में हम इस चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें कितने कार्बन आ रहे हैं। देखो इसके अंदर टोटल 4 कार्बन आ रहे हैं, तो इस कार्बन चेन को हम मेन चेन के रूप में सिलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट रूल अपना क्या है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन हो ऐसी कार्बन चेन को मेन चेन या पेरेंट चेन के रूप में अपने को सिलेक्ट करना है। सेकंड देखो, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, जो हमने सिलेक्ट किया है, जो भी पेरेंट चेन सेलेक्ट की है उसमें क्या होना चाहिए, नंबरिंग करेंगे। तो देखो नंबरिंग कैसे करनी है, हम एक पेरेंट चेन यहाँ पर ले लेते हैं। देखो इस तरह का कोई भी एक पेरेंट चेन है वो यहाँ पर एग्जाम्पल में लेते हैं और फिर इसको समझते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर ये पेरेंट चेन है, मान लो ये पेरेंट चेन है एक। अब इसमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग में अपने को क्या ध्यान रखना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो भी ब्रांच है, उनको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। उस सिरे से या उस एंड से अपने को नंबरिंग करनी है जहाँ से ये जो सब्स्टिट्यूएंट है या ब्रांच है उसको मिनिमम नंबर मिले। तो देखो ये जो चेन है इसमें क्या देखना है, देखिएगा हम यहाँ से इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2, क्योंकि जो ब्रांच है वो कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पर आ रहा है। और अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो ब्रांच कितने पे आती, 1 2 3 पे आता। तो अपने को जो भी ब्रांच है, सब्स्टिट्यूएंट है, उनको कम से कम अंक मिलना चाहिए, कम से कम उनकी मार्किंग हो, कम से कम उनको नंबर मिले। इसलिए अपने को क्या देखना है कि लोवेस्ट पॉसिबल नंबर उनको मिलना चाहिए। तो देखो
यहाँ से नंबरिंग नहीं करेंगे, नंबरिंग इधर से रहेगी, जिससे इनके कम से कम यहाँ पर अंक, कम से कम नंबरिंग यहाँ पे मिले। तो ऐसे नंबरिंग अपने को करनी है। तो देखो फर्स्ट रूल क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन वाली चेन को मेन चेन में लेना है। दूसरा था कि नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहाँ से अपने को जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको कम से कम यहाँ पर मार्क्स मिले, सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम मार्क्स मिले, वहाँ से अपने को नंबरिंग करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद देखें थर्ड में आते हैं। अब थर्ड में भी हम चेक करेंगे नेक्स्ट क्या रूल है। अब उसके बाद हमें नंबरिंग जो है, नेमिंग ऑफ कंपाउंड की जो नेमिंग करनी है उसमें देखना है कि नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जो ब्रांच है उनकी हमें नेमिंग करनी पड़ेगी। जो ब्रांच क्या होती है, देखो ब्रांच जो है उनको हम एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। जैसे पिछले एग्जाम्पल में देखो यहाँ पर ये एक एल्काइल ग्रुप है, इसकी अपने को क्या करनी पड़ेगी, नेमिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो इसमें नंबरिंग करने के बाद नेमिंग कैसे करते हैं, एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं उनको समझिए। देखो अपने पास क्या है, एक एल्केन है, एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करोगे, ये अपने पास क्या है, एक एल्केन है। एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो अपने पास आएगा एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप आ गया। ठीक है, देखो कैसे आएगा। एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, एक हाइड्रोजन को रिमूव करना एल्केन से, जैसे कि यहाँ पे CH4 है, CH4 एक एल्केन है और इससे एक हाइड्रोजन को रिमूव किया तो यह बन गया CH3। तो ये यहाँ पर क्या था, ये था यहाँ पर मेथेन, तो ये यहाँ पर मेथेन है और ये यहाँ पर कौन सा ग्रुप बन गया, मेथाइल। तो देखो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जो ये एल्केन है उससे एक हाइड्रोजन को रिमूव किया तो ये जो ग्रुप बनते हैं उनको हम एल्काइल ग्रुप बोलते हैं और ये एक मोनोवेलेंट रेडिकल होते हैं। ये यहाँ पर क्या है, मोनोवेलेंट रेडिकल हैं, तो ये यहाँ पर रेडिकल्स होते हैं, इनको हम रेडिकल्स बोलते हैं। जैसे मेथेन से मेथाइल बन गया, एथेन से एथाइल बन गया, प्रोपेन से प्रोपाइल बन गया, ब्यूटेन से ब्यूटाइल बन गया। इस तरह के ये यहाँ पर रेडिकल होते हैं जो साइड ब्रांच के रूप में, जो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में एल्केन के अंदर आते रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये मेथाइल हो गया, ऐसे ही हम एथाइल ग्रुप को देख सकते हैं, ये एथेन है, ये यहाँ पर क्या है, एथेन है और इस एथेन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये यहाँ पर क्या बन गया, ये एथाइल बन गया। तो इस तरह से ये जो रेडिकल है जो साइड ब्रांच में अपने आएंगे, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आएंगे, तो इनको यहाँ पर अपने को ऐसे ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट बातें क्या ध्यान में रखनी है वो देखो, द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इज इंडिकेट बाय ए नंबर बिफोर द सब्स्टिट्यूएंट नेम। तो अपने को यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट के नाम से पहले उसकी पोजीशन को शो करना है। जैसे अभी कुछ एग्जांपल देखेंगे उससे आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट देखो, द सेम सब्स्टिट्यूएंट अपीयर्स मोर देन वंस यूज प्रीफिक्स। अगर एक सब्स्टिट्यूएंट, कोई भी एक एल्काइल ग्रुप एक से ज़्यादा बार आ रहा है तो 2 बार अगर आया तो उसके लिए डाई प्रीफिक्स यूज करेंगे, 3 बार आता है तो ट्राइस प्रीफिक्स यूज करेंगे और 4 बार आता है तो टेट्रा प्रीफिक्स है वो यूज करेंगे। इन चीज़ों को भी अपने को ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद देखो, व्हेन डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट देयर नेम आर रिटन इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो देखो इसमें अगर एक से ज़्यादा यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं और वो डिफरेंट हैं तो उनके नाम है वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से लिखा जाएगा। तो देखते हैं, इन चीज़ों को समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। सारी चीज़ें एक एक करके आपको ढंग से समझना है और आज का वीडियो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, सभी को पूरा समझ में आएगा। एक एक एग्जाम्पल इन पे हम समझेंगे। तो देखो पहला एग्जाम्पल, ये सबसे पहला काम क्या करना, सबसे पहला काम है लॉन्गेस्ट चेन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन वाली चेन को पेरेंट चेन के रूप में सिलेक्ट करना है। तो पहला काम ये करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहला काम ये करेंगे कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो देखो 1
ये जो लॉन्गेस्ट चेन है देखना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कार्बन वाली चेन है कौन सी, ये वाली। ये हम यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन के रूप में सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाली, इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन है। फिर उसके बाद सेकंड काम क्या था, सेकंड काम था कि यहाँ पर अपने को इसके अंदर नंबरिंग करनी है। और नंबरिंग हम करेंगे तो नंबरिंग में ध्यान रखना है कि जो ब्रांच है, जो एल्काइल ग्रुप है, जो सब्स्टिट्यूएंट है, उसको अपने को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो उसके लिए नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, देखो इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 पे आ रहा है ब्रांच। इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो ये ब्रांच कहाँ पे आई, ये ब्रांच यहाँ पर 2 नंबर कार्बन पर आ गई। तो इधर से हम नंबरिंग करेंगे जहाँ से इस ब्रांच को, इस सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम मार्क्स मिले। अब उसके बाद देखो एल्केन का जो नोमेनक्लेचर है, नाम लिखना है कोई कंपाउंड का, तो फिर उसमें 3 बातें अपने को ध्यान में रखनी है। कौन सी, सबसे पहले नाम लिखने के लिए, अब जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ उसको बिल्कुल आप सभी ध्यान में रखेंगे। तो देखो कोई भी कंपाउंड का जब नाम लिखेंगे तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, सबसे पहले हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। तो ये प्रीफिक्स है उसको यूज करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, प्रीफिक्स आएगा। फिर उसके बाद में दूसरा काम करना है पेरेंट चेन, तो ये पेरेंट चेन लिखना है। तो ये पेरेंट चेन जो है उनको हम शो करेंगे। तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम करना है सुफिक्स का। तो ये सुफिक्स हम तीसरा काम करने वाले हैं, देखो ये लिखेंगे सुफिक्स। तो देखो 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी, प्रीफिक्स, पेरेंट चेन, सुफिक्स। अब यहाँ पर जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स आता है सब्स्टिट्यूएंट के लिए। जैसे सब्स्टिट्यूएंट इसमें कौन आ गया, ये मेथाइल ग्रुप आ गया, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट के लिए आता है देखो सब्स्टिट्यूएंट के लिए प्रीफिक्स आता है। और सुफिक्स जो है वो अपने फंक्शनल ग्रुप के लिए लिखते हैं। ये किसके लिए आता है भाई, ये आता है फंक्शनल ग्रुप के लिए, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखना है उसकी पोजीशन के साथ में। तो देखो सब्स्टिट्यूएंट कौन हो गया, यहाँ पे ये मेथाइल ग्रुप है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है। और ये मेथाइल की पोजीशन क्या है, 2 नंबर है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 मेथाइल, 2 मेथाइल। फिर उसके बाद देखो पेरेंट चेन, पेरेंट चेन देखना कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की पेरेंट चेन है। 4 कार्बन की पेरेंट चेन के लिए लिखते हैं ब्यूट। जैसे 1 कार्बन की पेरेंट चेन मेथ, 2 कार्बन की पेरेंट चेन तो एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, इस टाइप से, ठीक है। अब इसमें देखो कार्बन कार्बन में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, सुफिक्स एन आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एन। तो नाम क्या बन गया, 2 मेथाइल ब्यूटेन। अब देखो 3 बातें ध्यान रखनी है और 3 चीज़ों को यहाँ पर याद रखना है। 3 बातें कौन सी ध्यान रखनी है, पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे, फिर सेकंड नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहाँ सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम मार्क्स मिले। थर्ड, जब नाम लिखेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखेंगे, उनकी पोजीशन के साथ लिखेंगे। फिर उसके बाद 3 ये चीज़ें याद रखने वाली हैं कि सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, फिर पेरेंट चेन, फिर सुफिक्स लिखेंगे, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप चाहे अलग से नोट करके रख लो, इसी के अकॉर्डिंग अपने नोमेनक्लेचर होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखें। नेक्स्ट एग्जांपल में देखो ये एक चेन आ गई। अब इसमें देखो फर्स्ट रूल क्या था, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को पेरेंट चेन के रूप में सिलेक्ट करेंगे। तो देखो लॉन्गेस्ट चेन इसमें आइडेंटिफाई करो कि कौन सी चेन है वो लॉन्गेस्ट चेन है, पेरेंट चेन कौन सी है। तो देखो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है। इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है। इधर देखें तो 1 2 3 4 5 यानी 5 कार्बन की चेन एक से ज़्यादा आ रही है। तो देखो रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि जब किसी कंपाउंड में सेम कार्बन की एक से ज़्यादा चेन प्रेजेंट हो तो उस चेन को पेरेंट चेन मानना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो। तो इसमें चेक करते हैं। देखो अगर अपने मान लो ये चेन ले लेते हैं
पेरेंट चेन के रूप में, ये पेरेंट चेन हो गई, ठीक है। तो देखो पेरेंट चेन में अगर इसको लिया तो इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, देखो 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए, ठीक है। पेरेंट चेन में लिया तो 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कार्बन भी आ गए, तो ये अपनी एक पेरेंट चेन हो जाएगी। अब सबसे पहला काम तो ये हो गया, पेरेंट चेन सबसे ज़्यादा कार्बन वाली और ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट वाली, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड काम क्या था, नंबरिंग। अब देखो नंबरिंग में यहाँ पर कौन आ रहा है, मेथाइल, और यहाँ पर कौन आ रहा है, एथाइल, ठीक है। अब जो भी चाहे एथाइल हो चाहे मेथाइल हो, जो भी नज़दीक आ रहा हो, पहले आ रहा हो, उसको पहले नंबरिंग करनी है, यानी पहले आओ पहले पाओ। जिसका भी नंबरिंग कोई भी साइड से कम में आ रहा है, कम मार्क्स मिल रहा है, उसी साइड से नंबरिंग करनी है। तो इधर से देखें तो 1 2 3, इधर से देखें तो 1 और 2, तो जिस साइड से 2 पे आ रहा है उसी साइड से हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस तरह से इसकी नंबरिंग रहेगी। अब इस नंबरिंग में यानी पहला काम तो क्या था अपना, पहला काम तो था इसके अंदर पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना, सेकंड काम क्या था, नंबरिंग करना, नंबरिंग कर दिया। तीसरा काम है इसका नाम लिखेंगे। नाम लिखने में सबसे पहले परफिक्स यानी सब्स्टिट्यूएंट, फिर रूट चेन और फिर उसके बाद में आएगा सुफिक्स। तो सबसे पहले इसके सब्स्टिट्यूएंट देखो, यहाँ पर एक मेथाइल ग्रुप है, यहाँ पर कौन है, एथाइल ग्रुप है। अब एक रूल ध्यान में रखना है कि जब एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं और वो भी डिफरेंट टाइप के हों, अलग अलग हों, तो उनके नाम अल्फ़ाबेट ऑर्डर से लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर देखो ये एथाइल है, ये मेथाइल है, तो ये मेथाइल हो गया, ये तो हो गया मेथाइल, और ये कौन है, ये है एथाइल, तो ये एथाइल हो गया। अब इनमें चेक करो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले कौन आ रहा है, तो पहले यहाँ पे आ रहा है मेथाइल, तो मेथाइल आ रहा है, तो मेथाइल का नाम अपने को पहले लिखना है, इसका नाम पहले लिखना है। इसकी पोजीशन क्या है, सॉरी इसका नाम पहले नहीं, इसका नाम आएगा, एथाइल आ रहा है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले, तो एथाइल का नाम पहले आएगा इसकी पोजीशन के साथ में। तो इसकी पोजीशन क्या बन रही है, 3, तो इसका नाम क्या बनेगा, देखो 3 एथाइल, 3 एथाइल। फिर उसके बाद 2 पर कौन है, मेथाइल, तो ये 2 मेथाइल, ठीक है, 2 मेथाइल। और फिर देखो ये अब हमने क्या लिख दिया, सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिख दिए। अब उसके बाद क्या करना है, पेरेंट चेन। पेरेंट चेन कितने कार्बन की है, 5 की, 5 के लिए क्या होगा, पेंट, तो ये पेंट आ गया। फिर कार्बन कार्बन में क्या है, सिंगल बॉन्ड, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, तो नाम क्या बन गया, 3 एथाइल 2 मेथाइल पेंटेन, 3 एथाइल 2 मेथाइल पेंटेन, ये इसका IUPAC नाम बन गया। नेक्स्ट में देखो यहाँ पर देखें, इस एग्जाम्पल में सबसे पहले अपने को लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है पेरेंट चेन में। तो देखो पेरेंट चेन कौन सी बनेगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन आ रही है। एक से ज़्यादा चेन है 5 कार्बन की, तो फिर रूल को याद करेंगे। रूल क्या कहता है कि ऐसी पेरेंट चेन लेनी है, ऐसी लॉन्गेस्ट चेन लेनी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाए। तो देखिए अगर अपने मान लो ये जो चेन है, इस चेन को लॉन्गेस्ट चेन में ले लें, यानी पेरेंट चेन में ले लें, तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट केवल एक ही आया, तो ये अपने नहीं लेंगे। एक से ज़्यादा अगर सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं तो वो चेन लेंगे। तो यहाँ से इसको अपने हटाते हैं। यहाँ से देखो आप, ये वाली जो चेन है इसमें देखो, ये जो चेन बनी इसके अंदर कितने सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, 1 और 2 आ रहे हैं, तो ये लिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए। तो अब इसकी नंबरिंग करनी, पहला काम क्या था, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है, ज़्यादा कार्बन वाली चेन है उसको पेरेंट चेन में सिलेक्ट करना है। सेकंड काम क्या है, इसके अंदर नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कौन सी साइड से, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिले। तो देखो यहाँ से 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब इसमें देखो
अगर इसमें देखें अपने तो यहाँ पर देखना है कि यहाँ कितने नंबर पर एथाइल आ रहा है, कितने पर मेथाइल आ रहा है। मेथाइल तो आया 2 पर, एथाइल कितने पर आया, ये मेथाइल ग्रुप है, मेथाइल तो कितने पर आ रहा है 2 पर, और एथाइल ग्रुप है ये वाला है एथाइल ग्रुप, ये कितने पर आया 3 पर। लेकिन पहले नाम लिखेंगे तो नाम में पहले कौन सा ग्रुप आएगा, एथाइल आएगा उसकी पोजीशन के साथ में। तो इसका नाम पहले इसका लिखा जाएगा, किसका नाम लिखेंगे, एथाइल का, इसका नाम पहले लिखेंगे। तो ये देखो 3 एथाइल, फिर उसके बाद देखो 2 मेथाइल, 3 एथाइल, 2 मेथाइल, और उसके बाद क्या आ रहा है देखो, उसके बाद पेरेंट चेन कितने कार्बन की है 5 की, तो ये पेंट एन, तो ये नाम क्या बन गया देखो 3 एथाइल 2 मेथाइल पेंटेन। तो इस टाइप से ये जो चेन है इस चेन को हम सेलेक्ट करेंगे और ये इस कंपाउंड का IUPAC नेम बन जाएगा। ये यहाँ पर हमने इस तरीके से जो IUPAC नाम लिखा है इसको इस तरह से लिख देंगे, ये पेंटेन हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे इसको, तो ये नाम बन जाएगा इसका 3 एथाइल 2 मेथाइल पेंटेन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे देखो सबसे बड़ी चेन लेनी है, ज़्यादा कार्बन वाली चेन को पेरेंट चेन में लेना है। तो पेरेंट चेन कौन सी बनेगी, पेरेंट चेन अपनी बन जाएगी देखो ये वाली, ये पेरेंट चेन है, ये पेरेंट चेन हो गया। अब इस पेरेंट चेन में अपने को क्या करना है, नंबरिंग करनी। नंबरिंग उस साइड से जहाँ से सब्सटीट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिले। तो मिनिमम नंबर देखो यहाँ से 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, दोनों साइड से सब्सटीट्यूएंट है वो 2 नंबर पोजीशन पर है। अब देखो जब सेम सब्सटीट्यूएंट एक से ज़्यादा बार आते हैं तो डाई, ट्राई इस तरह के परफिक्स यूज किए जाएंगे उनकी पोजीशन के साथ। तो देखो ये मेथाइल ग्रुप है, ये भी मेथाइल ग्रुप है, एक तो 2 पर आया, एक 4 पे आया। तो नाम कैसे लिखेंगे इसका, नाम लिखने के लिए देखो 2,4, फिर डाई, फिर उसके बाद देखो मेथाइल, डाई मेथाइल, और फिर उसके बाद पेरेंट चेन है 5 कार्बन की तो पेंट, फिर उसके बाद एन, तो नाम क्या बन गया देखो 2,4 डाई मेथाइल पेंटेन, ये इसका IUPAC नाम बनेगा। एक बार दोबारा सुनो, सबसे पहला काम पेरेंट चेन ज़्यादा कार्बन वाली, नंबरिंग उस साइड से जहाँ से सब्सटीट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले, दोनों साइड से सेम नंबर मिल रहे हों। तो हम ये देखेंगे कि भी सेम, अगर अपने सेम सब्सटीट्यूएंट हैं और सेम पोजीशन पर हैं तो कोई भी साइड से नंबरिंग कर सकते हो, लेकिन उसमें भी कुछ रूल और हैं जो आगे वाले एग्जाम्पल में हम देखेंगे। तो ये इसका IUPAC नेम बन गया 2,4 डाई मेथाइल पेंटेन। फिर नेक्स्ट देखो ये वाला है। अब इधर से इसमें सबसे पहले तो देखो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, ये वाली, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, ये वाली चेन है वो लॉन्गेस्ट चेन हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद नंबरिंग कहाँ से करें, नंबरिंग में देखो इधर से 2 नंबर पर 1 और 2 नंबर पर सब्सटीट्यूएंट आ रहा है, ब्रांच आ रही है, इधर से भी 1 और 2 पे आ रहा है। तो अब यहाँ पर एक रूल अप्लाई होता है कि जब सेम सब्सटीट्यूएंट सेम पोजीशन पे हों तो हम क्या करते हैं, उस साइड से नंबरिंग करते हैं जहाँ पे सब्सटीट्यूएंट की जो पोजीशन है उसका सम मिनिमम आ जाए। देखो इधर दो सब्सटीट्यूएंट 2 नंबर पोजीशन पर है, यानी इस साइड से अगर नंबरिंग करते हैं इस साइड से तो यहाँ पर 2 सब्सटीट्यूएंट सेम पोजीशन 2 और 2 पर मिलते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट सब्सटीट्यूएंट मिलता है देखो 2, 3, 4, 5, तो ये 4 पर मिलता है। तो एक तो ये हुई पोजीशन और इनका सम कितना आ रहा है 8। दूसरा अगर मान लो इधर से देखें तो 1, 2, 3 और ये 4, ये 5। अब सब ये सब्सटीट्यूएंट कहाँ है, एक तो आ गया यहाँ कितने पर 2 पर आया, फिर उसके बाद कितने पे आया 4 पर 2 आ गए तो 4 आ गया। अब इनका अगर सम करेंगे तो 10 आएगा। तो रूल ये कहता है कि जहाँ सब्सटीट्यूएंट की पोजीशन का सम मिनिमम आ जाए, कम आ जाए, वो सही मानना है। या यूँ मान लो कि नेक्स्ट सब्सटीट्यूएंट को कम से कम अंक मिलना चाहिए,
तो ये वाली जो स्थिति है वो ठीक है। कौन सी? देखो ये वाला इधर से जो नंबरिंग किया है हमने इस साइड से वो सही माना जाएगा। तो बाकी को हम यहाँ से रिमूव करते हैं और जो सही है उसको हम रख लेते हैं। ठीक है, तो ये अब जो नंबरिंग आप देखोगे यही इसकी नंबरिंग है वो सही मानी जाएगी। जैसे ये हमने रिमूव कर दिया, यहाँ से हटा दिया, और ये जो नंबरिंग है वो सही मानी जाएगी। अब इसका नाम लिखना है, तो देखते हैं। सेम सब्सटीट्यूएंट है, सेम सब्सटीट्यूएंट होगा तो क्या होगा? देखो 2 2 4 2, देखो एक मिनट, ये हो गया 2, देखें 2, फिर 4, फिर कितनी बार आया? ये 3 बार आया। सेम आ गया तो ट्राई आ गया 3 बार में। तो 2, फिर 4, ट्राई मेथाइल, मेथाइल ग्रुप है वो 3 बार आया है, तो ये मेथाइल। फिर उसके बाद 5 कार्बन की चेन है, 5 कार्बन के लिए पेंट, और फिर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, तो एन, तो नाम क्या बन गया? 2,2,4 ट्राई मेथाइल पेंटेन। ये इसका IUPAC नाम बन गया, 2,2,4 ट्राई मेथाइल पेंटेन, ये इसका IUPAC नाम बन गया। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट, इसमें चेक करें आप। सबसे पहले तो ये देखें कि इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, और यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है ये ग्रुप है C2H5। अब ये C2 जो H5 है, इसकी स्ट्रक्चर आप अगर देखोगे तो ये स्ट्रक्चर ये बन सकती है, देखना ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी। यहाँ पर देखो CH2 और CH3, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद ये आएगा। अब अपने लॉन्गेस्ट चेन देख लो, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी मिलेगी? देखो ये वाली लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी, ये वाली जो चेन बनेगी ये लॉन्गेस्ट चेन है, सबसे ज़्यादा कार्बन वाली चेन है वो ये है। अब इसमें नंबरिंग करनी है, नंबरिंग उस साइड से जहाँ सब्सटीट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिले। तो देखो 1 2 3 4 5 6, इधर से नंबरिंग करते तो 1 2 3 पे आ रहा है ब्रांच, लेकिन इधर से 2 पे आ रहा है, तो ये सही रहेगा। अब अपने क्या करना है, इसका नाम लिखना है। तो नाम कैसे लिखेंगे? देखो 2 पर मेथाइल ग्रुप आ गया और फिर 4 पे आ गया, तो क्या नाम होगा? 2,4, फिर डाई, फिर मेथाइल, फिर उसके बाद देखो 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हेक्स, और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो नाम क्या बन गया? हेक्सेन। तो नाम क्या आएगा? देखो 2,4 डाई मेथाइल हेक्सेन, ये इसका IUPAC नेम बन गया। नेक्स्ट देखो, ये लीजिए, ये भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, एल्केन का मेंबर है ये, लेकिन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। इनको कैसे देखते हैं? देखो इनमें जितने भी कॉर्नर हैं उतने यहाँ कार्बन होते हैं। तो देखो यहाँ पर कितने कार्बन हो सकते हैं? एक तो कार्बन ये है 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन है। हम चाहें तो इसको ऐसे एक स्ट्रेट चेन में, ऐसे कार्बन चेन में हम यहाँ पर लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे इसको, एक स्ट्रेट चेन में भी हम लिख सकते हैं 6 कार्बन, ऐसे हम लिख सकते हैं। देखो ये 6 कार्बन है, तो ये 1 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6। अब इसमें देखो इधर से ये 2 नंबर कार्बन, ये 1 2 3 नंबर कार्बन पर है, 4 नंबर कार्बन पर है, तो यहाँ से हम इनके जो भी सब्सटीट्यूएंट लगे हुए हैं उनको यहाँ लगा देंगे। तो देखो कैसे, इधर से ये 1 2 3 पर 2 कार्बन की चेन, 1 2 2 कार्बन की चेन लगी हुई है। तो देखो ये जो 3 नंबर कार्बन इधर से, इस पे 2 कार्बन की चेन ऐसे लगा देंगे, ये लगा देंगे। फिर इसके नेक्स्ट कार्बन पर 1 कार्बन लगा हुआ है, तो नेक्स्ट कार्बन ऐसे लगा देंगे। तो ये जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर थी उसको ऐसे हमने कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें अपने रूल लगाएंगे। तो अब देखो इसमें रूल कैसे लगेंगे। सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, ये चेन हो जाएगा। देखो ये वाला चेन है वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, इसको अपने पेरेंट चेन के रूप में ले लेंगे। तो ये पेरेंट चेन आ गया, ये लीजिए। अब इसके नंबरिंग, अब यहाँ पे रूल देखना है क्या है। देखो इधर से देखें तो 1 2 3 पर आ रहा है एथाइल, इधर से 1 2 3 पे आ रहा है मेथाइल। अब रूल क्या कहता है,
रूल ये कहता है कि किसी कार्बन चेन में दोनों कॉर्नर से सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन सेम आ रही हो तो उस साइड से नंबरिंग करेंगे, जहाँ से अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में नाम पहले आ रहा हो तो उसको पहले नंबरिंग करनी है। अब देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं, ये तो एथाइल ग्रुप है, यानी ई से इसका नाम शुरू होने वाला है। ये है मेथाइल ग्रुप, एम से नाम शुरू होने वाला है। तो ई अल्फ़ाबेट ऑर्डर में पहले आता है, तो इसकी नंबरिंग पहले होनी चाहिए। वहाँ से हम नंबरिंग करेंगे, उस कोने से, उस कॉर्नर से नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी। देखो 1 2 3, इसको 3 मार्क्स मिल गया, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। अब इसमें नाम लिखना है। तो देखो पहला काम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले लिया, सेकंड काम नंबरिंग किया। नंबरिंग में कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला, पहले आओ पहले पाओ, सब्स्टिट्यूएंट को पहले पोजीशन मिल रही है उस साइड से नंबरिंग करेंगे। लेकिन सब्स्टिट्यूएंट दोनों साइड से सेम पोजीशन पे हो तो फिर ये देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है या सेम है। डिफरेंट है तो उस साइड से नंबरिंग करेंगे जहाँ सब्स्टिट्यूएंट का नाम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले आ रहा हो तो उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो इस साइड से हम नंबरिंग कर देंगे। फिर इसका नाम लिखना है तो नाम भी अल्फ़ाबेट ऑर्डर से ही लिखेंगे, जिसका नाम पहले आ रहा है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसका नाम पहले लिखेंगे उसकी पोजीशन के साथ। तो ये देखो 3 पे आ रहा है तो ये इसका नाम लिखेंगे तो क्या नाम बनेगा, देखो इसका नाम बनेगा 3 पर कौन है, एथाइल। तो देखो 3 एथाइल। फिर उसके बाद देखो 4 पर मेथाइल है तो ये 4 पर मेथाइल, 3 एथाइल 4 मेथाइल। और 6 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, हेक्स, और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड तो एन आ जाएगा। नाम क्या आ जाएगा, देखो 3 एथाइल 4 मेथाइल और हेक्सेन, 3 एथाइल 4 मेथाइल हेक्सेन, ये इसका IUPAC नेम बन जाएगा। फिर उसके बाद देखिए ये लीजिए, ये साइक्लो वाले आ गए, साइक्लिक स्ट्रक्चर आ गई, चक्रीय संरचना आ गई। तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें साइक्लो वर्ड है वो प्रीफिक्स और लग जाता है इसमें। देखो ये कार्बन कार्बन की एक चेन है, 6 कार्बन है। देखिए इस तरह से इसको बना सकते हैं, CH2 CH2, फिर ये 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 ऐसे बन सकती है ये चेन। अब इसमें देखो 6 कार्बन टोटल है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो नाम क्या बनेगा, देखो पहले ये साइक्लो प्रीफिक्स लगेगा, साइक्लो हेक्स, 6 कार्बन के लिए हेक्स, साइक्लो हेक्स, और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो नाम क्या बन गया, साइक्लो हेक्सेन। ये इसका IUPAC नाम बन गया। फिर उसके बाद देखो अब यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर है लेकिन इसमें सब्स्टिट्यूएंट भी आ गए तो इसकी नंबरिंग भी चाहिए। तो नंबरिंग का क्या रूल है वो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर है, ये तो है मेथाइल ग्रुप, ये तो मेथाइल ग्रुप है ऊपर, ठीक है, और ये यहाँ पर है 2 कार्बन वाला एथाइल ग्रुप। अब नंबरिंग भी अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो उसमें नंबरिंग अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए करेंगे। इसको कम नंबर मिलना चाहिए तो 1 और 2 और ये 3 ऐसे आएगा, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अगर हम देखें तो ये पहले आ रहा है तो इसको कम अंक मिल गया। अब इसके नाम लिखेंगे तो वही बात है, पहले नाम लिखेंगे हम यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको अल्फ़ाबेट ऑर्डर में लिखते हुए उनकी पोजीशन के साथ में लिखेंगे। तो देखो आप ये अल्फ़ाबेट ऑर्डर में पहले आएगा एथाइल, तो हम क्या नाम लिखेंगे इसका, देखो इसका नाम लिखेंगे हम 1 एथाइल, तो ये हो गया 1 एथाइल। फिर 3 पर कौन है, 3 पर है मेथाइल, ठीक है, 3 पर कौन है, 3 पर है मेथाइल, तो नाम क्या बन रहा है, देखो 1 एथाइल 3 पर मेथाइल। फिर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लिक के लिए क्या लगाना है, साइक्लो। फिर 6 कार्बन के लिए हेक्स, और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड तो एन। थोड़ा सा ध्यान देना, बस साइक्लिक स्ट्रक्चर आ जाए तो साइक्लो ये जो प्रीफिक्स है वो यूज और हो जाएगा। जैसे जो पहले एग्जांपल थे उसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं थी तो डायरेक्ट आ रहा था हेक्सेन, बस इसमें साइक्लो वर्ड और लग गया तो ये साइक्लो हेक्सेन बन गया। नाम क्या बन गया, 1 एथाइल 3 मेथाइल साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इसमें कुछ सीखने वाली बात है। देखो ये एथाइल ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है यहाँ पर वो कौन सा है,
एथाइल ग्रुप है, ये एथाइल ग्रुप है, ठीक है। और ये 2 ग्रुप यहाँ लगे हुए हैं, ये मेथाइल ग्रुप है और ये भी मेथाइल ग्रुप है, ठीक है। अब ये मेथाइल और ये एथाइल। अब नंबरिंग कहाँ से करें? अब देखो, जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने नंबरिंग कहाँ से की थी, यहाँ से कि एथाइल को मिनिमम नंबर मिला और इसको 3 पर। लेकिन इसमें देखो आप, अगर यहाँ से 1 लेके चले 1 2 3, तो देखो 1 पर 1 सब्सटीट्यूएंट आया, 3 पर 2 आ गए, तो इनकी सम क्या बन गया? इनका सम बन गया 7। अगर हम नंबरिंग यहाँ से लेके चले, ऐसे नंबरिंग करें, तो 1 पर 2 आ रहे हैं और 1 आ रहा है 3 पर, और इनका सम करेंगे तो इनका सम कितना आएगा? देखो 5 आएगा। तो मिनिमम सम आना चाहिए, तो नंबरिंग यहाँ से रहेगी, ये बात ध्यान रखना है। तो इसकी जो नंबरिंग रहेगी वो कहाँ से रहेगी? देखिए, इसकी जो नंबरिंग रहने वाली है वो नंबरिंग कैसे करेंगे, इसकी नंबरिंग उसको देखिएगा। इसकी जो नंबरिंग है वो नंबरिंग अपने बाहर से, यानी इस तरीके से इसकी जो नंबरिंग है उसको हम शो करेंगे। देखो नंबरिंग 1 2 3 ऐसे रहेगा। तो 1 पर 2 मेथाइल आ गए और 3 पर 1 एथाइल आ गया। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे, देखो 3 पर कौन है? एथाइल है, 3 एथाइल, फिर 1,1 डाई मेथाइल, 1,1 डाई, फिर मेथाइल, ठीक है, 3 एथाइल 1,1 डाई मेथाइल, फिर उसके बाद साइक्लोहेक्सेन, तो यह आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन। अब इसमें एक चीज़ समझने वाली है, देखो ध्यान से, इसमें एक चीज़ समझने वाली क्या है कि जैसे नंबरिंग तो हमने इस टाइप से की कि जो इनके सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन का सम है वो मिनिमम रहे, लेकिन अल्फ़ाबेट ऑर्डर को ध्यान में रखा है। जब हम नाम लिखेंगे तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर है उसको ध्यान में रखेंगे। एथाइल ग्रुप का नाम पहले आएगा, मेथाइल वालों का बाद में आएगा। तो इस तरह से इसका नाम बन गया 3 एथाइल 1,1 डाई मेथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो देखिए, ये जो 10 एग्जाम्पल हमने समझे हैं वो ये एल्केन के जो नोमेनक्लेचर हैं उनके सारी चीज़ों को आपको क्लियर करने वाले हैं। आप चाहें तो इनको पॉज करके वीडियो को दोबारा से इनका देख सकते हैं, या दोबारा इनको एक बार अपने खुद ट्राई कर सकते हैं, इनको नोटबुक में नोट कर सकते हैं, और जो पहले रूल बताए थे इनके उनको ध्यान में रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर उसके बाद देखते हैं। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे, उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। थैंक यू।